हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपका दिल बाग बाग हो जाए। ये खबर आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बहुत सारे बच्चों के लिए ये खबर थोड़ा बुरी भी हो सकती है। बट आई थिंक, जहां तक हमारा मानना है, अधिकांश बच्चों के लिए तो भैया ये अच्छी खबर ही होने वाली है। यूपी बोर्ड 2026 से एक नए पैटर्न पर चलने के लिए भैया एक नई रणनीति बना रहा है, जो नई शिक्षा नीति के तहत अब की बार आगामी बोर्ड एग्जाम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल की तर्ज पर इंटर में अब लागू होगा भैया आंतरिक मूल्यांकन। अभी पूरी न्यूज आपको दिखाएंगे हम। मतलब मैटर क्या है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तब ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो ही सकती है भैया। देखिए इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है बच्चों, चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं, डिटेल्स से आपको समझाते हैं। ऐसे में आपको कुछ समझ में आएगा नहीं बच्चों। देखिए इसमें हम बात कर लें तो यूपी बोर्ड अब हाई स्कूल की तर्ज पर इंटरमीडिएट में भी आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था लागू करेगा। 11वीं और 12वीं के गैर प्रायोगिक विषयों में अगर हम बात कर लें तो आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था अब लागू होगी। मतलब भैया अभी तक जैसा हाई स्कूल में हर एक सब्जेक्ट में बच्चों आंतरिक मूल्यांकन का सिस्टम था, वो सिस्टम अब 12th में भी लागू होने वाला है। नई व्यवस्था लागू होने से 9वीं से 12वीं तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं पर असर पड़ेगा। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के अनुपालन में प्रस्तावित बदलाव के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद 2026 और 27 शैक्षणिक सत्र में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले हाई स्कूल में भैया बात कर लें, 14 साल पहले बदलाव हुआ था और वर्ष 2011-12 में बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के सभी विषयों में 30 अंक का प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन करने की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन अब अगर हम बात करें भैया 12th में क्या बदलाव होने वाला है, तो चलिए वो आपको हम बताते हैं। अब 12th में क्या होगा उसको समझते हैं। ये तो हाई स्कूल का आपने देख लिया, अब 12th में क्या कुछ होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहां से देखिए मैटर यहां तक है बुरा, ये वाला भैया देखिए। अब ध्यान से बच्चों इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई 12वीं में आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा ये 20-20 नंबर के कराने का प्रस्ताव ये ऐसा पारित किया गया है। और इंटरमीडिएट में आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा दोनों 2020 भैया यानी 20-20 नंबर कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 12वीं में जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसमें अगर आपको पता हो भैया तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था और 70 नंबर की बच्चों लिखित परीक्षा होती चली आई है अब तक। अब आगे क्या है भैया, इससे प्रायोगिक परीक्षा के जो 30 अंकों को घटाकर अब भैया ये 20 नंबर की प्रयोगात्मक जो परीक्षा है वो कराने का प्रस्ताव है। यानी अब प्रैक्टिकल एग्जाम भैया आपका 20 नंबर का होगा और जो गैर प्रायोगिक विषय हैं यानी जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अब ये भी भैया 20 नंबर की आंतरिक मूल्यांकन के साथ अब 80 नंबर की लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब तक गैर प्रायोगिक विषयों में 100 नंबर तक का भैया लिखित परीक्षा हो रहा था। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, अभी तक हम सभी जानते थे कि जो पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ही बच्चों 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था और भैया 70 नंबर का आपका पेपर। बाकी आपका जो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और उसके बाद भाई बात कर लें मैथमेटिक्स हो गया, इनमें अगर हम बात कर लें तो ये तो पूरा 100 नंबर का होता था। लेकिन बच्चों अब हर एक सब्जेक्ट की बात कर ले, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो, हिंदी हो या फिर भैया आपका इंग्लिश हो, अब इन सब में बच्चों अगर हम बात कर लें इन सब में अब 80 नंबर का पेपर होने वाला है। जैसे
हाई स्कूल में चल रहा है भैया, वहां 30-30 का मैटर है। तो ऐसा मतलब ये प्रस्ताव भेजा गया, अगर पारित हो जाता है तो ये 2026 बोर्ड एग्जाम में ये लागू हो जाएगा। तो 80 नंबर का भैया आपका, और बाकी 20 नंबर का जैसे आंतरिक मूल्यांकन में हाई स्कूल में होता चला आया है 30-30 का सब में, इसी तरह से अब 12th में भी 20-20 सबका होगा और 80 नंबर सबका लिखित परीक्षा होगा। यानी 80 नंबर का लिखित परीक्षा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो भैया पता नहीं बोर्ड को हो क्या गया है। अब आप लोग बताइएगा क्या ये सही काम होने वाला है, क्या ये सही है? इससे भैया लाभ तो मिलेगा, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता था, अब तो 80 का होगा, और यहां से ये तो नंबर कटते बहुत कम ही हैं। तो ये हो सकता है कि आपके लिए तो भैया अच्छी खबर हो। तो ये खबर कैसी रही आपके लिए, आप जरूर बताइएगा। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना सही है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।